की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं दूसरी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with pride. Come on, fight, fight with pride. Fight, 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 fight. ये रही आपकी कॉफी और ये आपका चीज सैंडविच। अरे लेकिन तुम्हें तो ना कॉफी पसंद है और ना सैंडविच, फिर क्यों लाए? चाय और ब्रेड बटर ले आते, मैं भी वही खा लेती। मनीषा, अगर तुम मेरे लिए पिछले 5 दिनों से चाय और ब्रेड बटर खा सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक दिन कॉफी और सैंडविच नहीं खा सकता? और वैसे भी यार, अंडरस्टैंडिंग तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। थैंक यू माय डियर हस्बैंड। अच्छा, फॉर्मेलिटी मतलब अपने ही हस्बैंड से सैंडविच और कॉफी के लिए थैंक यू। कॉफी और सैंडविच के लिए नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर के लिए। पता है, मुझे हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए था अपने पार्टनर से, फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग। कोई ऐसा जो आपको समझ सके, जो आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को रिस्पेक्ट करे। थैंक यू फॉर बीइंग दैट हस्बैंड। अरे यार, अगर मैं तुम्हारे फेवर के लिए हर बात पे थैंक यू बोलना शुरू कर दूंगा ना, तो जो हमारा ये बचा खुचा हनीमून है ना माय डियर, वो इसी में निकल जाएगा। तुम्हारी इन्हीं बातों से तो मैं फंस गई। अच्छा, एक बात बोलूं यार, हमारे 1 हफ्ते का हनीमून कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मैं सोच रहा था क्यों ना हम 3-4 दिन का हनीमून बढ़ा दें। अच्छा, जो कल ऑफिस जाना है उसका क्या? अरे यार, तुम उसकी चिंता मत करो, ऑफिस में छुट्टी हम बढ़वा देंगे। और वैसे भी शादी एक ही बार होती है, हनीमून भी एक ही बार होता है, तो छुट्टी मिल जाएगी, डोंट वरी। और दुनिया जो हंसेगी उसका क्या? पूरा ऑफिस, अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार क्या कहेंगे? 1 हफ्ते में इनका मन नहीं भरा जो हनीमून 4 दिन और बढ़वा लिया। ये तो इसमें गलत क्या है, सच ही तो है। शर्म नहीं आती? बड़े ही बदतमीज हो। यार, इसमें शर्म और बदतमीजी की क्या बात? अरे भाई, मैं अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाने आया, कौन सा किसी और की बीवी को मैं लाइन मार रहा हूँ? हाँ, तुम लाइन मार के तो देखो, प्लास्टर लगवाना पड़ जाएगा तुमको। भैया का फोन। हेलो, हाँ भैया, हाँ सब ठीक है भैया। हाँ, हम लोग आज ही निकल रहे हैं, शाम की फ्लाइट। अच्छा, ओके, 3 महीने। हाँ ठीक है भैया, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बाय। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मनीषा, तुम तो जानती हो ना कि भैया और भाभी और माँ हमारी शादी के लिए अमेरिका से इंडिया आए थे। अब अचानक से भैया का ट्रांसफर कैलिफोर्निया से वाशिंगटन हो गया, तो वही भैया कह रहे थे कि वो 3 महीने बाद माँ को ले जाएंगे, तब तक माँ हमारे पास रहेगी। हमारे पास? मतलब मुझे सासू माँ के साथ रहना पड़ेगा? कैसे रह पाऊंगी मैं उनके साथ? मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी सास ने। मैं अब और नहीं झेल सकती अपनी सास को, लेकिन मेरी सुसाइड के लिए मेरी सास जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है मेरी किस्मत कि मुझे ऐसी सास मिली। क्या हुआ, तुम क्या सोचने लगे? देखो निखिल, मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी मम्मी बुरी हैं, लेकिन मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ऐसे ही घर में शादी करूंगी जहां सास ना हो। और ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। तुमसे शादी मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारी मम्मी भैया के साथ अमेरिका में रहेंगी। मनीषा, मैंने कहा था और ऐसा ही होने वाला था।
और वैसे मम्मी 10 साल से अमेरिका में रह रही हैं। वो तो अचानक से भैया का ट्रांसफर हो गया और सिर्फ 3 महीने की तो बात है। 3 महीने में 90 दिन होते हैं। 90 दिन मुझे अपनी सास के साथ रहना पड़ेगा। मनीषा, मैं कौन सा तुम्हें 3 महीने रहने के लिए कहा? तुम बस 1 हफ्ते माँ के साथ रहे। अगर तुम्हारे और माँ के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आई प्रॉमिस मैं मम्मी को दिल्ली वाले मामा के यहाँ छोड़ा। एक बार ट्राई करके देखो मेरे लिए प्लीज। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम मम्मी जी को मामा जी के यहाँ मत भेजना, बुरा लगेगा उन्हें। मैं एक काम करूंगी, मैं किसी बहाने से 3 महीने के लिए मायके चली जाऊंगी। अच्छा, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। ओके? मैं अपनी सास के साथ एक ही घर में कैसे रह पाऊंगी? ससुराल में मिलने वाली सासू माँ से डर लगना या उनसे थोड़ी सी एंजाइटी होना हर नई बहू के लिए एक बहुत ही कॉमन सी बात। पर अगर मैं कहूँ कि किसी को मदर इन लॉ का भी फोबिया हो सकता है तो सच नहीं लग रहा ना? अगर ऐसा फोबिया भी होता है जिसे कहते हैं पेंथेरा फोबिया। मनीषा को सिर्फ एक शब्द से डर लगता था, सास। सास का नाम सुनते ही उसकी सांस अटक जाती थी। क्यों था मनीषा को इतना डर अपनी मदर इन लॉ से? आइए देखते। अरे वाह, आ गए तुम दोनों। आओ अंदर आओ, जीते रहो। अरे मनीषा, अंदर आओ ना। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी सुसाइड के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है ऐसी सांस मिली। अरे बहू, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना बेटा? नहीं माँ। और बहू, लगता है तुम दोनों बहुत थक गए हो। मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। माँ रहने दो, एक्चुअली मनीषा चाय नहीं कॉफी पीती है। अरे तो कोई बात नहीं, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बहू के लिए कुछ लेकर आई हूँ। लेकर आ। मनीषा तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम बिना वजह माँ से डर रही हो। तो पता है ना मेरा प्रॉब्लम, फिर भी। ओके ओके, काम डाउन। अच्छा ठीक है, माँ जो गिफ्ट देना उसे अपने पास रख लेना, फिर अपने रूम में जाके आराम करना, ठीक है? ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। अगर डिजाइन पसंद ना आए ना तो बता देना, मैं ज्वेलर को घर बुला लूंगी, फिर तुम अपनी मनपसंद डिजाइन ले लेना। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये तो बहुत ही सुंदर है माँ, है ना मनीषा? पहना कर देखती हूँ बहू कैसी लगती है इसमें।
बेटा अब कैसी तबीयत है बहू की? अभी तो ठीक है माँ, पर थोड़ी सी कमजोरी है इसे। तो कमजोरी तो होगी ना, कल से इसने कुछ खाया नहीं है। मैं पोहा लेकर आई हूँ, खा ले तो खिला दो, थोड़ी ताकत मिलेगी इसे। लो मनीषा, थोड़ा सा खा, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया। तुमने मेरा असली रूप अभी देखा ही कहाँ? अब देख लो, तुम्हारे पोहा में जहर मिला दिया, जहर मिला दिया, जहर मिला। अब तुम आराम से मर जाओ, तुम आराम से मर जाओ। और इस घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। नहीं, क्या हुआ? मैंने कहा था ना, मेरी सास मुझे मार डालेगी। मैंने कहा था तुमसे, इसने मुझे जहर दे दिया। अब मैं नहीं बचूंगी। निखिल, तो तुम्हारी माँ मेरे सपने में भी आने लगी है। तुम मुझे मेरे घर छोड़ाओ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैं अपनी सास के साथ नहीं रह पाऊंगी, या मैं मर जाऊंगी। निखिल प्लीज, निखिल प्लीज। बहू ये क्या बोल रही हो तुम? आप मुझे मार डालेंगे, आप मुझे मार डालेंगे, आप मुझे मार डालेंगे। बेटा ये क्या हो रहा है बहू को दिनों दिन? तो ऐसी बात है माँ, इसी वजह से मनीषा के दिल और दिमाग में सास के नाम से ही डर बैठ गया। बेटा इसमें मनीषा की कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई, तुम्हारा दिल भी दुखा होगा माँ। लेकिन मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मनीषा? कुछ यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, बॉस नहीं जिसे हर चीज का क्लैरिफिकेशन देना पड़े। और मुझे मनीषा की बात का बुरा नहीं लगा। बेटा उसे खुद मदद की जरूरत है, उसका मन डरा हुआ है। तुम उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। मैंने तुम्हारे मामा को फोन कर दिया है, वो कल शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं मुझे लेने। माँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मनीषा की वजह से। आप? मनीषा की वजह से नहीं बेटा, वो तो खुद दुखी और परेशान है। ये बात मानो, उसे जल्द से जल्द किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। एक्चुअली सर, मनीषा 3 बहन है, जिनमें से मनीषा सबसे छोटी है। इनकी दोनों बड़ी बहनों की शादी हुई, लेकिन बदकिस्मती से दोनों को बहुत ही लालची ससुराल मिला। और देखा जाए तो खास तौर पे सास, दोनों दीदी की सास उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करती थी। लिहाजा ये नतीजा हुआ कि एक बहन ने सुसाइड कर लिया और दूसरी डिप्रेशन में चली गई। ओह, वेरी सैड। नाउ आई अंडरस्टूड द बैक स्टोरी। अच्छा मनीषा, एक बात बताओ, स्वाभाविक है कि उस समय तुम बहुत दुखी हुई होगी, लेकिन दुख के अलावा इन दोनों हादसों का और क्या प्रभाव पड़ा तुम पर? डर, सास का डर, सास शब्द से डर, सास के कैरेक्टर से डर, और हर वो औरत जो किसी की भी सास हो उससे डर, और सबसे ज्यादा अपनी खुद की सास से डर। मिस्टर निखिल, आपकी वाइफ ने बार बार कहा सास का डर, सास शब्द का डर, सासू मां का डर। अगर इस डर है की बजाय नफरत है कहा होता तो उस नफरत को मिटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन इस डर को मिटाया जा सकता है प्यार से, भरोसे से, अपनेपन से। तो आपका कहने का मतलब है कि मेरा डर खत्म हो सकता है? बिल्कुल खत्म हो सकता है। जिस तरह भूख पेट भरने से खत्म हो जाती है, उसी तरह ही डर भरोसा पा लेने से खत्म हो जाता है। आपको अपने मन को इस बात का भरोसा दिलाना होगा
कि आपकी सास आपकी बहनों की सास जैसी नहीं, वो अलग है। इमेजिन कीजिए, आपके बेटा हुआ, बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, आपकी बहू आई और आप सास बन गए। अब एक बात बताइए, आप अपनी बहू को परेशान करने वाली सास बनेगी या उसे प्यार करने वाली? मैं तो अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी। बिल्कुल, तो आपको अपनी सास को भी वैसे ही समझना है जैसी आप बनना चाहती हैं आगे चलकर। पर यही तो समझना आसान नहीं है डॉक्टर। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बहनों के पतियों में और आपके खुद के पति में कोई डिफरेंस है कि नहीं? जमीन आसमान का अंतर है डॉक्टर साहब। मेरे दीदी के पति तो बहुत ही रूड और कनिंग थे, लेकिन निखिल तो बहुत ही लविंग, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग है। मनीषा जी, जब आपके पति आपकी बहनों के पति जैसे नहीं हैं, तो फिर आपने ये कैसे मान लिया कि आपकी सास आपकी बहनों की सास जैसी होगी? देखिए, जिस तरह से दुनिया के सारे पति एक जैसे नहीं होते, उसी तरह दुनिया की सारी सांसें भी एक जैसी नहीं होती। दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए किसी एक को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप खुद को और अपनी सास को एक मौका दीजिए। फेस योर फियर, फेस योर मदर इन लॉ। ह्यूमन माइंड इज लाइक अ कार्बन पेपर, जैसा इंप्रेशन आएगा वैसा ही प्रिंट निकलेगा। मनीषा के मदर और उसकी बहनों को जैसी सास मिली थी, वैसा ही परसेप्शन बन गया मनीषा का अपने मदर इन लॉ के बारे में। इसलिए वो अपने मदर इन लॉ को बिना परखे उनसे डर गई। क्योंकि मनीषा को सास शब्द से ही डर लगता था, इसीलिए उसे अपनी सास की अच्छाई से और भी ज्यादा डर लगता था। उसके सबकॉन्शियस माइंड के किसी एक कोने में ये बात बैठ गई थी कि हर सास शुरू में बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाद में अपने असली रंग दिखाती है। मनीषा को डॉक्टर की बातें अच्छी जरूर लगी, मगर बरसों पुराना विश्वास एक काउंसलिंग से कैसे बदल सकता है? मनीषा की सोच हिली जरूर थी, लेकिन बदली नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सास और बहू दोनों को एक और मौका दिया। हाँ मामा जी, हाँ माँ की पैकिंग हो गई। हाँ, आप कब तक आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, आप आ जाइए, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, बाय। निखिल बेटा, एक बार राजेश से बात कर लो। माँ, मेरी राजेश मामा से ही बात हो रही थी, वो शाम तक आ जाए। बेटा, ये बहू को क्या हुआ है? माँ, इसे बुखार। कल मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने बोला कि इसे मलेरिया। मलेरिया? मलेरिया कैसे हो गया? इसमें तो बहुत केयर करनी पड़ती है। इसे बेड रेस्ट लेना होगा। बहू, मेरी एक बात सुनोगी? देखो, तुम्हें मलेरिया हुआ है और इस समय तुम्हें केयर की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे कमरे में कभी अकेली नहीं आऊंगी, हमेशा निखिल के साथ ही आऊंगी। और तुम्हारे लिए जो भी खाने को बनाऊंगी ना, वो तुम्हारे सामने पहले निखिल को खिलाऊंगी, ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि उसमें मैंने कोई गलत चीज नहीं मिलाई। अगर इन सब चीजों के साथ तुम्हें मुझसे डर ना लगे तो मैं अब सिर्फ तुम्हारा मलेरिया ठीक हो जाए तब तक। हाँ? लो बहू,
देखो मैं खाकर दिखाती हूँ। देखो कुछ नहीं मिला है मैंने इसमें। खा लो बेटा, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं खिलाती हूँ तो। चलो राजेश, चल। माँ लेकिन मुझे अच्छा, ये क्या माँ? आपको बेटा, आपको तो बहुत तेज बुखार है माँ। अरे कुछ नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा बुखार है। 2 घंटे में तो पहुंच जाऊंगी राजेश के घर, वहां मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। अरे माँ समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत तेज बुखार है। देखो अब तो मुझे अपनी बातों में मत फंसा, जाने दो मुझे। अरे माँ लेकिन मुझे माफ कर दीजिए माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी, मैंने आपको गलत समझा, प्लीज माँ मुझे माफ कर दीजिए। तुमसे कोई तकलीफ नहीं है। नहीं माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। और मैंने सुना आपको फीवर है, आपको सच में बहुत तेज फीवर है। मामा जी, माँ कहीं नहीं जाएंगी, माँ अब हमारे साथ ही रहेंगी, मैं माँ की सेवा करूंगी। मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी, अब से मम्मी जी पूरी जिंदगी हमारे साथ ही रहेंगी। सुना ना राजेश तुमने, मैं पूरी जिंदगी अपनी बहू के साथ रहूंगी। मेरी बच्ची। सास बहू के रिश्ते के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई कि अगर हर सास माँ बनकर रहे और हर बहू बेटी बनकर, तो इन दोनों के रिश्ते से ज्यादा बॉन्डिंग वाला रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। आज के एपिसोड में हमने देखा कि एक बहू को अपनी सास का फोबिया था और उस फोबिया को दूर किया उसकी सास ने और उसके प्यार ने। प्राइड फाइट के हर एपिसोड में हम आपको अलग अलग तरह के फोबिया दिखाते हैं और समझाते हैं और उन्हें जीतने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। आई लव यू टू, बट मैं चेंजेस से बहुत डरता हूँ। मैं छोटे छोटे चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर कोई मेरा बेड यहाँ से वहाँ कर दे तो मुझे रात को नींद नहीं आती, और शादी के बाद तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। इनफैक्ट पूरी चेंज हो जाती है। मेरा रूम बदल जाएगा, मेरा बेड बदल जाएगा, और सीधी सी बात है, बच्चा होगा, रूटीन शेड्यूल बदल जाएगा। यार मैं रात को जल्दी सोने और जल्दी जगने वाला व्यक्ति हूँ, और बच्चा रात भर जगाएगा। यार पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। मैं इतना चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये मेरी प्रॉब्लम है, दिस इज माई प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम में मैं तुम्हें हिस्सा नहीं बनाना चाहता। ओके ओके, कूल डाउन। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा, से डर के आगे जीत है।